आगाज में आपको बताएं, शहबाज गिल पिम्स में तिब्बी मुआयना उनका जारी है और शहबाज गिल को कार्डिक सेंटर से टेस्ट के लिए दूसरी लैब में मुंतकिल किया गया है, जहां उनका सिटी स्कैन किया जाएगा। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज या फिर दाखिल करने का फैसला किया जाएगा। इब्तदाई मुआयने के मुताबिक शहबाज गिल को सीने पर बोझ और ज़हनी दबाव की शिकायत है और उन्हें बदस्तूर सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि शहबाज गिल का पिम्स में तिब्बी मुआयना जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, क्या इत्तलात है शहबाज गिल की सेहत के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनका इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया था। जिस वक्त रात को शहबाज गिल को अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, उस वक्त उनकी तबीयत जो थी वो खासी नासाज थी। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें यही बताया जा रहा था कि जो उनका ब्लड प्रेशर है वो मामूल से काफ़ी कम था। इसके साथ साथ रात के जब उनकी ECG की गई थी तो वो ECG भी उनकी ठीक नहीं आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने रात उनको अस्पताल में ही ज़ेरे इलाज रहने का कहा था। और सुबह से ही आज उनके जो क्लिनिकल टेस्ट हैं उनका सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ देर कबल ही उनको क्लिनिकल टेस्ट उनके किए गए, खून के नमूने लिए गए, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, शुगर लेवल चेक किया गया, जबकि इसके साथ साथ अभी उनकी सिटी स्कैन होना बाकी थी, जिसकी वजह से उनको कार्डिक सेंटर से लेकर जो है वो दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उनकी सिटी स्कैन जो है वो की गई है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ खून के जो नमूने हैं वो लिए गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी उनके कुछ टेस्ट बाकी थे, क्योंकि शहबाज गिल की जानिब से मुस्तकिल यही कहा जा रहा है कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इसके साथ साथ सीने में दर्द की शिकायत भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर ने भी उनको फिर से एक बार ECG जो है वो रिकमेंड की है। अगर इसके साथ उनके तिब्बी मुआयने के हवाले से बताते चलें तो 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया था, जिसमें माहिर अमराज दिल शामिल थे, न्यूरो सर्जन शामिल थे, आर्थोपेडिक के डॉक्टर शामिल थे, जिन्होंने तफसीली तिब्बी मुआयना किया। और उसके साथ साथ उनको लो फ्लो ऑक्सीजन जो है वो अभी भी मुस्तकिल लगी हुई है। अभी हमने देखा जब उनको कार्डिक सेंटर से सिटी स्कैन के लिए दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उस वक्त भी जो शहबाज गिल थे उनको जो ऑक्सीजन जो थी वो लगी हुई थी। डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ बाकायदा मुशावरत की जाएगी, उनकी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रात को उनका कोरोना का टेस्ट भी किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को मौसूल होने के बाद जो पुलिस अफसरान हैं उनसे मुशावरत की जाएगी कि शहबाज गिल को भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखना है ये या पुलिस के सुपुर्द कर देना है। अगर पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल है। इससे कबल भी हमने देखा यहाँ पर कई जो सियासी रहनुमा हैं वो यहाँ पर आते हैं और ज़ेरे इलाज रहते हैं। सख्त सिक्योरिटी हसार में बाकी रहनुमाओं की तरह शहबाज गिल को भी रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो हमें जो पिम्स है उसके अतराफ में नज़र आ रही है। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी जो है उसी में ही शहबाज गिल को कार्डिक सेंटर से दूसरी वार्ड में मुंतकिल किया, जहाँ पर उनके तमाम टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर उनका जब रात को इब्तदाई तिब्बी मुआयना हुआ था उसमें उनका जो ब्लड प्रेशर था वो काफ़ी कम था, और इसके साथ साथ ECG ठीक ना आने की वजह से आज उनके दोबारा फिर से कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं, खून के नमूने भी लिए गए हैं, सिटी स्कैन भी किया गया है। और डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहबाज गिल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। आज उनके जो मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे उनकी रिपोर्ट्स। आयशा, ये बताइएगा कि क्या शहबाज गिल के अहले खाना को या उनकी पार्टी के लोगों को शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त दी जा रही है? बिल्कुल अवैस, देखें हमने रात को देखा जब उनको अडयाला जेल से पहले DHQ मुंतकिल करने का कहा जा रहा था तो रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ पर DHQ भी अस्पताल में आई और इसके साथ साथ पिम्स अस्पताल भी आई। लेकिन अगर अहले खाना की बात की जाए तो फ़िलहाल किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सख्त सिक्योरिटी हसार में शहबाज गिल को रखा गया है। रात को भी हमने देखा सेनेटर एजाज चौधरी आए बाहर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने बार बार यही कहा कि हमें मिलने दिया जाए। जब उनको मिलने दिया गया तो उन्होंने आकर शहबाज गिल से मिलने के बाद यही शिकायत की कि शहबाज गिल को जो है वो जेल में उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनके जिस्म पर मुख्तलिफ तरह के तशद्दुद के निशानात हैं। उसके साथ साथ मलिका बुखारी भी आई और उनको हस्पताल जाने से, अंदर जाने से, वार्ड में इंटर होने से बिल्कुल रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज भी किया और शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। सुबह से अगर सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी
जफरी जो है वो पिम्स के अतराफ में तैनात की गई है, लेकिन ताहाल यहाँ पर फिर कोई भी रहनुमा हमें नज़र नहीं आया, ना ही शहबाज गिल के अहले खाना मुलाकात के लिए आए हैं। लेकिन जब डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि शहबाज गिल शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनको अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद जो है वो हतमी फैसला किया जाएगा कि शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज रखना है या पुलिस के सपोर्ट करना है। जी ठीक है आयशा शेख, बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट्स आने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि शहबाज गिल को अस्पताल में ही एडमिट किया जाएगा या फिर उन्हें पुलिस की कस्टडी में उनके हवाले कर दिया जाएगा। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और मेडिकल अफसर को 3 बजे तलब कर लिया है। उधर तहरीके इंसाफ ने शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए गैर जानिबदार बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पुलिस को शहबाज गिल पर प्रेशर डालकर एतराफ़ी बयान लेने से रोका जाए। शहबाज गिल की तशद्दुद के बाद जिस्मानी और दिमागी हालत बेहतर नहीं, उनकी जिंदगी के लिए खतरा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहबाज गिल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की गई है। एक दरख्वास्त जो थी जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करते हुए आईजी इस्लामाबाद, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मेडिकल ऑफिसर और एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 3 बजे तलब करके रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। जबकि दूसरी दरख्वास्त असद उमर की जानिब से दायर की गई है और उस दरख्वास्त में कहा गया कि शहबाज गिल की मेडिकल जो तिब्बी मुआयना है उसके लिए गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सेशन कोर्ट के 48 घंटे का फिजिकल रिमांड देने का फैसला जो है उसमें भी चैलेंज कर लिया और कहा गया है कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से उनको हब्से बेजा में रखा गया और जबकि जो उनके कानूनी टीम है उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक दरख्वास्त पे जो कि समाअत होनी है दोबारा 3 बजे, उसमें इन सारे जो हकायक है उसका पता चलेगा कि रिकॉर्ड जो पुलिस यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करते हैं उसमें हकायक क्या है, तो पता ये 3 बजे चलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ीशान सैयद अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा कि शहबाज गिल को गैर कानूनी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम कानून पर यकीन रखते हैं, कानून में है कि किसी को तशद्दुद का निशाना न बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आवान ने कहा कि अस्पताल को भी थाना बना लिया गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर। कस्टोडियल टॉर्चर जब पहले उनकी ऑप्शनल जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी और उनको गाड़ी में से किस तरीके से क्लाशनकोफों के बट मार के निकाला गया, वहाँ से उसका आगाज़ होता है। उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है, बिल्कुल गैर कानूनी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शहबाज गिल के फेयर ट्रायल का मुतालबा। कहा कि शहबाज गिल के अल्फाज ठीक नहीं थे, उनके खिलाफ लीगल फोरम पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से लगता है कि मुल्क में मार्शल लॉ जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बयान जो है ना उसका इंक्वायरी हो रही है और वो जो बयान था वो शायद उसकी वर्डिंग ठीक नहीं थी। उसने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके लिए जो लीगल फॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जो ये तशद्दुद होता है ये किस कानून के तहत होता है। तो हम जो अभी उनके साथ रवैया रखा जा रहा है और एक मार्शल लॉ का माहौल बनाया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ समझते हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। शामिल करें, आपको बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने से मुतालिक केस, इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात काफलीक में करवाने से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है।
आगे बढ़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना तहाइफ नाअहली रेफरेंस की समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन ने नाअहली केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इमरान खान ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं। जब तक स्पीकर इस्तीफे मंजूर करके ना भेजे जाएं, रुकन डी नोटिफाई नहीं हो सकता। कमीशन ने इस केस पर समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज लार्जर बेंच करेगा। बेंच में कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद लार्जर बेंच तश्कील दिया था। मौसम की बात करें, आपको बताएं कि कराची में मुस्तधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है और मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया है। जगह जगह गड़े पड़ गए। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे आज बंद हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड ने आज होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए हैं। जबकि कराची में मली नदी के सैलाबी पानी में बहने वाली गाड़ी नदी से मिल गई। गाड़ी में सवार 7 अफराद का फिलहाल पता नहीं चल सका। गाड़ी में ड्राइवर और 4 बच्चों समेत 7 अफराद सवार थे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। पिछला शब रात भर कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। सुबह के वक्त कहीं जाकर जो है वो बारिश का सिलसिला रुका है, ताहम उसके बाद फिर जो है वो वक्फे वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जारी है। इस वक्त हम कोरंगी EBM काजवे पर मौजूद हैं, जो ताहाल जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो मलिर नदी चूँकि बिफरी हुई है और सड़क जो है वो मलिर नदी में इस वक्त जो है वो डूबी हुई है। मलिर नदी से गुजरने वाली कोरंगी काजवे रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद रखा गया है और काफ़ी तेज़ जो है वो बहाव है पानी का। दूसरी जानिब मलिर नदी में ही जो है वो स्टील टाउन लिंक रोड जो कि जो है वो स्टील टाउन नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे को मिलाता है, उस पर जो है वो मलिर नदी क्रॉस करते हुए एक गाड़ी सैलाबी रैली की नज़र हो गई थी। दूसरी जानिब जो है वो शहर में जो है रात को शुरू होने वाली बारिश के बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो आज निजी और सरकारी तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद हैं। जबकि आज मजीद जो है महकमा मौसमियात ने आज भी जो है वो मजीद बारिशों की भी जो है वो पेशगोई की है। जी, कराची में मानसून की बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हैं। बारिश का पानी जामे कराची में दाखिल हो गया है। क्लासेस और दफातर बारिश के पानी से भर गए हैं। फर्नीचर, लेबॉर्ट्रीज और दीगर सामान ख़राब हो गया। इंतज़ामिया ने पानी निकालने का फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं किया। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शफ़क़त अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त, बताएगा कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल क्या है? देखिए, गुज़श्ता रोज से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था कराची में, रात में इसमें इजाफा हो गया था। तो ऐसे में जो जामिया कराची जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके जो 8 लॉबी है वहाँ पर पानी दाखिल हो गया है। मुख्तलिफ शोबाजात में ये पानी दाखिल हुआ है, जिनमें क्लासेस और दफातर शामिल हैं। अभी तक इस पानी को निकालने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम जो है वो जामिया कराची की जानिब से नहीं किया गया। इस पानी ने जो है वो क्लासरूम्स और दफातर में पहुँच गया है और वहाँ पर जो केमिकल और सामान रखा है उससे खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। वहाँ के उस्ताद और तलबा ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस पानी को निकाला जा सके, ताकि जो यहाँ पर मशीनरी और जो दीगर सामान है उससे खराब होने से बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफ़क़त अजीज़। और यह वक्त एक ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। एप्सिप के ज़ेर एहतमाम सी पाकिस्तान 2022 एक्सपो सेंटर जारी है। 129 यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से 1000 स्टार्टअप्स तख्लीकी आइडियाज़ पेश किए जा रहे हैं। एक्सपो में यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर। इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर एक मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया है। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ बच्चों ने अपने बिजनेस ओरिएंटेड आइडियाज़ को डिस्कस किया है। मुख्तलिफ एप्सिप के ज़रिए तमाम सबको किया जा रहा है। एप्सिप लीड करा है। पहले तो यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अब कोलैबोरेशन की जा रही है कुछ बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। एक बहुत ही शानदार इवेंट है। यहाँ पर 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चे अपने मुख्तलिफ डिफरेंट आइडियाज़, जो यूनिकनेस है आइडियाज़ की, वो लेके आए यहाँ पर। देखिए, मार्केट के अंदर इनको लॉन्च किया, जिसके जो मुल्क है इसको आगे लेके बढ़ा। जिसके एक बहुत ही यूनिक स्टॉल हमारे साथ मौजूद है, जिसमें वुमेन हेल्थ के मुतालिक बताया गया है। कुछ खवातीन बच्चियाँ भी हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं कि क्या कहते हैं इस मुतालिक, कि क्या इनके स्टॉल कैसे लगा, इनको ये इवेंट है जो आज का ये कैसा लगा।
मुझे ये स्टॉल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा एज बीइंग अ वुमेन। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने ऐप बनाई है, ये हम लोगों की कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ होती हैं वी कांट शेयर विद आवर पेरेंट्स, और कुछ के पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। सो आई गेस कि ये जो ऐप है इट्स प्रिटी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि ये हम लोगों को काफ़ी चीज़ों से आगाह करेगी, मतलब और काफ़ी ज़्यादा ये हम लोगों को अवेल करेगी, हम लोगों को काफ़ी चीज़ें देगी है। मतलब ये हमें बता रही थी कि मेडिसिन से फैसिलिटेट करेगी और हेल्थ की तरफ से गाइडेंस से हम लोगों को सारी गाइडेंस देगी जो हम लोगों को एज ए वुमेन चाहिए होती है, जो हम लोग को हर जगह से नहीं मिलती है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप जो इन लोगों ने किया है। मतलब आई अप्रिशिएट दिस कि आप लोग कर रहे हैं। आपने सुना कि इवेंट काफ़ी हेल्पफुल इनको लग रहा है, इनका ख्याल है कि इस तरह के इनिशिएटिव्स इनको लेते रहना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं आइडियाज़ को लेकर आगे आते रहें, और इसी तरह से हम एक अनोखा और ख़ास और एक रोशन पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। जी, एप्सप ने पहली मरतबा तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को एक छत तले इकट्ठा किया है। ग्लोबल रैंकिंग में तख्लीकी पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वाली पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। गवर्नर पंजाब हाफिज मोहम्मद बलीकुर रहमान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में मानसून की बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। पंजाब में रुझान में सैलाब से दर्जनों घर तबाह हो गए। राशनपुर में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेला पुल को बहा कर ले गया। तंगवानी में कच्चे के इलाके में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई बंदों पर पानी का दबाव बढ़ चुका है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने अपने ट्वीट में कहा कि अमरीका पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $10 लाख इमदाद देगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर $1 लाख दिए जाएंगे। मौसमियाती बहरान के असरात को कम करने के लिए मिलकर काम जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।